हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ओके, इसमें आता है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो है हमारे सिलेबस में हैलोजनेशन। बहुत आसान है दोस्तों, हैलोजनेशन। आप देखिए हैलोजनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन नाइट्रो ग्रुप्स एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स। Halogenation reaction takes place at the temperature of 573 Kelvin to 773 Kelvin in the presence of diffuser sunlight or UV light। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का हैलोजनेशंस में। ओके, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो देखिए फर्स्ट हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हम लेंगे मीथेन। ठीक है दोस्तों, ये है आपका मीथेन। मीथेन का हमें क्लोरीनेशंस करना है, यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करनी है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यूवी लाइट। तो फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए मीथेन को हम ऐसा लिखेंगे, ये यहाँ पर CH4। ओके, तो और क्लोरीन को हम ऐसा लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, जब इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट तो क्या होता है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जो है ये चला जाता है क्लोरीन के साथ और हमें प्रोडक्ट जो मिलता है सिंपल अल्काइल हैलाइड मिलता है मिथाइल क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, HCl। तो यहाँ पर इसका हम नाम लिखेंगे, ये मिलता है आपको क्लोरोमीथेन। ओके, मीथेन का जब हम क्लोरीनेशंस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है क्लोरोमीथेन। अगेन ये रिएक्शन जो है कंटिन्यू होती है, तो व्हेन अगेन मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अगेन क्या होता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला जाएगा एक क्लोरीन के साथ, और फॉर्मेशन जो है CH2Cl2 प्लस HCl। यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलता है उसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। यस, प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पर, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। चलिए अगेन व्हेन डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 जब रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, सिंपल फॉर्मेशंस ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड बाय प्रोडक्ट में HCl मिल जाता है। क्लोरोफॉर्म का यूपीसी नेम यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, एंड लास्ट when this trichloromethane react with chlorine in presence of UV light, क्या होगा, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। याद रखना है रिएक्शंस कब तक चालू रखनी है आपको, जब तक हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है चार, वो हाइड्रोजन जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, चलिए ये तो थी फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। चलिए ओके, यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमें देखनी है। ओके, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस हमें देखनी है। तो क्या होता है, अल्केन्स ऑन हीटिंग विथ अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर एट अ हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल कैटलिस्ट, हमें वहां पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम मीथेन का। ओके, मीथेन के यहाँ पर हम 2 यूनिट लेंगे, 2 यूनिट ऑफ मीथेन, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे O2 के साथ। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट आपको याद रखना है, कैटलिस्ट जो होगा यहाँ पर कॉपर, और टेम्परेचर 523 केल्विन, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है
ATM। ओके, तो सिंपल याद रखिए, मीथेन का अगर ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो वहां पर अल्कोहल मिलता है, हमें 2 यूनिट यहाँ पर मिल जाएंगे मिथेनॉल के, CH3 बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पर सिंपल आपको क्या मिलता है, मिथेनॉल मिलता है। ठीक है, आपको अगर डिटेल में बताना है तो ये क्या ऐसा लिखोगे आप, ये यहाँ पर CH4, लेकिन मैंने आपको क्या कि इसके 2 यूनिट होते हैं। ओके, समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, और ये ऑक्सीजन ऐसा है। क्या होता है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जो है दोस्तों याद रखिए, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन जो है, ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर 2 OH हमें मिल जाते हैं और CH3 2 मिल जाते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें 2 मिथेनॉल में देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए अब कैटलिस्ट अगर हम चेंज करते हैं, ओके, वी चेंज द कैटलिस्ट हियर, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज हियर, मीथेन का अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर लूँगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। ओके, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्डिहाइड। ओके, हीट देने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है HCHO। ओके, IUPAC नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये यहाँ पर मिथेनल मिलता है, बाय प्रोडक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा H2O मॉलिक्यूल। ओके, अगेन वी चेंज द कैटलिस्ट हियर इन द थर्ड केमिकल रिएक्शंस। देखिए क्या होंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर 2 यूनिट लूंगा इथेन के, CH3 बॉन्ड CH3, वेट अ मोमेंट, यस, C2H6। ओके, इथेन, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करूंगा मैं। ओके, अब यहाँ पर कैटलिस्ट जो होता है मैग्नीज अनहाइड्राइड कैटलिस्ट, फार्मूला CH3COO ट्वाइस यहाँ पर Mn, एसिड का अनहाइड्राइड के जैसा ये मैग्नीज अनहाइड्राइड होता है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन जो है हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली कन्वर्ट होता है एसिड में, यानी कि आपको यहाँ पर मिलता है CH3COOH, बाय प्रोडक्ट में मिलता है वाटर मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर आपको इथेनोइक एसिड मिल जाता है दोस्तों। ओके, हियर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड टेकिंग प्लेस। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहां पर देखिए, अगर मैं आइसो यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन अगर लेता हूं, ओके, अगर मैं यहां पर 2 मिथाइल प्रोपेन अगर लिखता हूं, ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर ब्रांच CH3 और यहां पर CH3, ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन अगर हाइड्रोकार्बन लेता हूँ और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको मिलता है अल्कोहल का फॉर्मेशन। एक यहाँ पर आपको मिलेगा अल्कोहल, तो यहाँ पर अल्कोहल जो है वो कैसा मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर OH, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नाम है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये अल्कोहल यहाँ पर मिल जाता है। तो सिर्फ आपको कंडीशंस याद रखनी है, अगर KMnO4 होता है तो अल्कोहल का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है जिसमें नीट में IIT में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरोमेटाइजेशन। ओके, एरोमेटाइजेशन क्या होता है, एरोमेटाइजेशन। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है, n alkanes having 6 or more carbon atoms, एरोमेटाइजेशन कौन पता है, 6 और मोर कार्बन एटम्स, जिस कार्बन में है वो एरोमेटाइजेशन बताता है। ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन टू 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑक्साइड्स ऑफ वैनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम सपोर्टेड और एल्यूमिनियम गेट डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइक्लाइज्ड बेंजीन एंड इट्स होमोजेनियस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर आपको n हेक्सेन लेना है। ओके,
फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, यानी हेक्सेन का देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, CH3 बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये CH2 यहाँ पर आ गया CH2 एंड फाइनली यहाँ पर CH3। ओके, यह है आपका N हेक्सेन। ओके, व्हेन दिस N हेक्सेन react with at 773 Kelvin टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10 to 20 atm। कैटलिस्ट याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, Cr2O3 और वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोजनेटेड रिएक्शंस यहाँ पर होती है और फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है बेंजीन। ओके, बेंजीन यहाँ पर हमें मिल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, नीट के एग्जाम में, JEE के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। सीक्वेंस रिएक्शन में कि N हेक्सेन जब रिएक्ट होता है क्रोमाइड ऑक्साइड के साथ या फिर वैनेडियम ऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन temperature and 10 to 20 atmospheric pressure, we will get the unsaturated hydrocarbons, that is the benzene. Okay, next reaction है reaction of hydrocarbons with steam. Okay, यहाँ पर देखिए reaction with steam. ओके, अब यहाँ पर देखिए जब मीथेन रिएक्ट होता है H2O के साथ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, लेकिन ये स्टीम है, याद रखो दोस्तों, ये क्या है, ये स्टीम है। तो स्टीम के साथ जब रिएक्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स तो फॉर्मेशन वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और बाय प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन गैस वहाँ पर मिल जाता है। ओके, ये याद रखिए। एंड लास्टली नेम रिएक्शन है, देखिए सॉरी, chemical properties here, pyrolysis, pyro means heat। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए दोस्तों, C6H14 N हेक्सेन को जब हम हीट करते हैं एट अबाउट 773 केल्विन टेम्परेचर, तो वहाँ पर प्रोडक्ट जो है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट वहाँ पर मिलता है C6H12, यानी कि दोस्तों ये मिलता है आपको साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है। सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है C4H8 प्लस C2H6 इथेन मिल जाता है। एंड थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। तो ये हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पर हमें पायरोलाइसिस रिएक्शंस में देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पोर्शंस लेंगे हाइड्रोकार्बन्स का। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।